हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किस सब्जेक्ट से निकला हुआ है, प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई पहली, इसके बाद उसका विकास किस तरीके से हुआ, वर्तमान में हम मनोविज्ञान को किस रूप में जानते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान के स्कूल्स कौन कौन से हैं, संप्रदाय कौन कौन से हैं, कैसे उसका विकास हुआ और किस स्कूल के अंतर्गत क्या कहा गया है। इससे आपका एक क्वेश्चन 100% रहता है। पिछले वीडियो से भी एक क्वेश्चन रहता है, इस वाले वीडियो से भी एक क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम लोग मुख्यतया अगर देखें तो हमारे जो स्कूल्स हैं, मनोविज्ञान में जो स्कूल्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो मुख्यतया 4 से 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो स्कूल है वो है आपका संरचनावाद। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद। तो संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं, पहला स्कूल है संरचनावाद। ठीक है, इस स्कूल के प्रवर्तक हैं वुंट और टिचेनर, वुंट एवं टिचेनर। ठीक है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन कौन हैं? वुंट हैं और टिचेनर है। ओके, इसके बाद इन्होंने इसका प्रवर्तन कब किया था? 1879 में। ठीक है, 1879 में। ओके, और संरचनावाद के अंतर्गत चेतना के, संरचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये जो है चेतना के विभिन्न स्तर की व्याख्या करता है। जो इसका जिस्ट निकल करके आया कि संरचनावाद क्या है, संरचनावाद तो बहुत बड़ा है। संरचनावाद को अगर हमको समझना है तो उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर हम लोग दे सकते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के को इतना लंबा नहीं जाना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा काम हो जाए। आप चाहे यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, या आप BHU एमएड एंट्रेंस दे रहे हो, या आप कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको इतने में से ही पूछा जाता है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, ये तो स्पेशली आपका BHU एमएड एंट्रेंस के लिए है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ करके किसी और एग्जाम को भी देने जाते हैं तो आप उसमें फेल नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उसके बाहर का कुछ नहीं आता है। ठीक है, और क्या चीजें होती हैं? चेतना के विभिन्न अंगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चेतना के अंगों का अध्ययन। ठीक है, अगर कोई पूछे या फिर आपको कहीं पर भी आ जाए तो चेतना के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, या कोई वस्तु का निर्माण करना बच्चा, या वस्तु के निर्माण की, वस्तु की संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वह मनोविज्ञान की किस स्कूल के अंतर्गत आता है? तो वो स्कूल आपका हो जाएगा सीधे सीधे संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, पहला स्कूल हो गया। दूसरा स्कूल है आपका प्रैग्मेटिज्म, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। ओके, प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और इनके समर्थक कौन कौन से रहे हैं? इनके समर्थक रहे हैं आपके डीवी, कार एवं थॉर्नडाइक। डीवी रहे हैं, डीवी, थॉर्नडाइक, कार। ठीक है, विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम, एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन पूछ देता है विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम। तो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है
पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ ओके, विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इनकी ये जो पुस्तक थी वो डार्विन और लैमार्क का जो सिद्धांत था उस पर आधारित थी। इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक किस पर आधारित है? डार्विन और लैमार्क द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के ऊपर। डार्विन एवं लैमार्क, ठीक है, डार्विन एवं लैमार्क के द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत है उसके आधार पर इनकी ये पुस्तक थी। ठीक, इसके बाद फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शनलिज्म कहता है कि चेतना, हमारी चेतना किस प्रकार से कार्य करती है। हमारी जो चेतना है, जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, चेतना के विभिन्न अंगों का अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेतना के विभिन्न कार्यों का अध्ययन हम इसमें करेंगे कि अगर व्यक्ति चेतन अवस्था में है तो वह कौन कौन से कार्य कर लेता है, उसका अध्ययन हम फंक्शनलिज्म में करते हैं, प्रकार्यवाद में करते हैं। जैसे इसके लिए कहा गया है चेतना किस प्रकार कार्य करती है। प्रकार्यवाद में क्या होता है, चेतना किस प्रकार कार्य करती है, इस एक मनुष्य के जीवन में उसके अस्तित्व को बनाए रखने में, यानी एक मनुष्य के जीवन में उसके अस्तित्व को बनाए रखने में चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी बात हम किस में करते हैं, प्रकार्यवाद में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चारों स्कूल एक ही साथ देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका व्यवहारवाद। थर्ड होता है भीग जा रहा है, थर्ड है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? अभी हमने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था। व्यवहारवाद की संकल्पना सबसे पहले देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। ठीक है, J.B. वाटसन। तो यानी व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? वो हैं इसके प्रवर्तक हैं J.B. वाटसन। ठीक है, यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं कि यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने खुद के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया। और इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि आप मुझे 5 साल का बच्चा दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। चोर कहोगे चोर बना दूंगा, डाकू कहोगे डाकू बना दूंगा, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर कहोगे इंजीनियर बना दूंगा, टीचर कहोगे टीचर बना दूंगा। यानी आप जो कुछ भी कहोगे मैं वह बना दूंगा। तो वो व्यवहारवाद की संकल्पना उन्होंने जब दी तो उन्होंने व्यवहारवाद को किस तरीके से डिफाइन किया उसको हम लोग देखते हैं। तो व्यवहारवाद को उन्होंने डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे चेतना का कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि चेतना का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। चेतन अवस्था के द्वारा किया गया कार्य हमारा व्यवहार तो होता है, लेकिन उससे हमारा जो ओवरऑल व्यवहार है, बिहेवियर है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने चेतन अवस्था में किया गया कार्य को व्यवहार नहीं माना। उन्होंने कहा कि चेतना के प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने योग्य एवं मापने योग्य व्यवहार का अध्ययन। उन्होंने कहा कि हम उस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवाद में करते हैं जिन व्यवहारों को हम माप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद ये कहता है कि हमारे वो व्यवहार
या उन व्यवहारों का अध्ययन, उन व्यवहारों का अध्ययन जिनको हम महसूस कर सकते हैं, या जिनको हम महसूस कर सकते हैं या माप सकते हैं, व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, व्यवहारवाद में। और उन्होंने कहा चूंकि ये जो है आपके स्ट्रक्चरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं होगा सॉरी, वो स्ट्रक्चरलिज्म होगा। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों के विरोध में इन्होंने अपना व्यवहारवाद दिया था। दोनों का विरोध ये करता है, दोनों में से एक भी चीज़ को वो मानता नहीं है। तो उसने कहा कि चेतन के व्यवहारिक उपयोगिता को इन्होंने सीधे सीधे उपयोग, चेतन की जो व्यवहारिक उपयोगिता है उसको ये अस्वीकार करते हैं। वो व्यवहारवाद ये कहता है कि हम जो डायरेक्टली बिहेवियर करते हैं, जिनको हम उन बिहेवियर का अध्ययन व्यवहारवाद में करते हैं जिन बिहेवियर को हम महसूस कर सकते हैं या माप सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल बिहेवियरिज्म हो रहा। तो बिहेवियरिज्म में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। इसके साथ ही साथ व्यवहारवाद ये भी आता है कि आप मुझे 5 साल का बच्चा दे दो, आप जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये भी जेबी वॉटसन का ही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे मैं जब बढ़ूंगा तो मैं आपको इनका प्रयोग वगैरह भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। खरगोश के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने कैसे किया, अपने बच्चे के ऊपर कैसे किया, कितने दिनों तक किया। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्टवाद। देखिए, जो भी आपके वाद हैं, जो भी स्कूल्स हैं, पहला स्कूल पहले स्कूल के विरोध में दूसरे स्कूल की स्थापना हुई है, दूसरे स्कूल के विरोध में तीसरे स्कूल की स्थापना हुई है, तीसरे स्कूल के विरोध में चौथे स्कूल की स्थापना हुई है। तो यहां पर एक और आ जाता है स्कूल गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, ओके, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और लेविन। इसमें कोई एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें गेस्टाल्टवाद में 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर एवं लेविन, कर्ट लेविन। ये 4 मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं या गेस्टाल्टवाद के समर्थक माने जाते हैं। ये एक साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद में क्या होता है? गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि हम अनुभवों को विकेंद्रित करके अध्ययन नहीं करते हैं, हम संकेंद्रित करके अध्ययन करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी व्यवहार हमारे सामने घटित होता है, जो कुछ हम व्यवहार करते हैं या कोई व्यवहार हम महसूस करते हैं, किसी व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं, तो वो व्यवहार हमारा कैसा होता है? संगठित होता है, संपूर्ण होता है, वो संपूर्ण होता है। तो गेस्टाल्ट का जो मीनिंग है यहाँ पे, गेस्टाल्ट का मीनिंग ही होता है एज अ होल, यानी संपूर्णता के रूप में या पूर्णता। ओके, गेस्टाल्टवाद को पूर्णता का सिद्धांत कहा जाता है या पूर्णतावादी वाद माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सीधे सीधे ये कहा जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना का छोटे छोटे खंडों में अध्ययन नहीं करते हैं, हम एज अ होल अध्ययन करते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं, संगठित रूप से करते हैं।
ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है आपका गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन आते हैं। ठीक है, 4 मनोवैज्ञानिक, कभी संख्या पूछ देगा या फिर कभी चारों का नाम दे देगा, कौन से मनोवैज्ञानिक इस गेस्टाल्टवाद में नहीं आते हैं। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्णता, पूर्णता, एज अ होल। ठीक है, लास्ट आपका आ जाता है साइको एनालिटिकल। लास्ट आपका पांचवा इसके बारे में हमने आपके लिए पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आप लोग मेरे उसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा कि फ्रायड का सिद्धांत जो है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 110% एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट उन्होंने दिया है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में वो पूछ देता है कि फैलिक स्टेज, या तो उसकी सीक्वेंसिंग पूछ देता है या फिर कोई एक व्यवहार दे देगा, इसके बाद वो पूछ देगा कि ये व्यवहार किस स्टेज की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, ईडिगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप फ्रायड का जो सिद्धांत है उसको जा करके आप प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मकवाद क्या है उसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मकवाद, ठीक है, साइको एनालिटिकलिज्म। ओके, मनोविश्लेषणात्मकवाद का जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, फ्रायड हैं। फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे, वियना के। ठीक है, ये वियना के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रायड रहने वाले थे वियना के, और ये क्या थे, ये एक चिकित्सक थे, मूल रूप से ये एक चिकित्सक थे। ओके, इनका जो सिद्धांत है या फिर ये जो वाद है मनोविश्लेषणात्मकवाद, वो ये कहता है कि मानव जो भी व्यवहार करता है वो सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए करता है, या मानव का जो विकास होता है वो सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के साथ ही साथ होता है। जिसको सेक्सुअल डिज़ायर को इन्होंने एक शब्द दिया, लिबिडो। आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोग, और लिबिडो। ठीक है, यानी इनका जो ये वाद है, ये वाद ये बताता है, मनोविश्लेषणात्मकवाद यह बताता है कि जो भी अध्ययन मतलब मनोविश्लेषणात्मकवाद में ये अध्ययन किया जाता है कि हमारा जो भी विकास है या जो भी परिवर्तन हमें हो रहा है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर के कारण हो रहा है। ठीक है, पूरा अध्ययन काम प्रवृत्ति के आधार पर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा अध्ययन काम प्रवृत्ति के आधार पर होता है। काम प्रवृत्ति को इन्होंने क्या नाम दिया है, लिबिडो दिया है, लिबिडो। ठीक है, लिबिडो। ओके, तो ये रहे आपके पूरे वाद, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मैं ये वीडियो अभी YouTube पर डालूंगा, तो अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव हो कि सर
इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिए। या फिर आप लोगों को कुछ लग रहा हो कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये भी चीज़ें इसमें कवर की जानी चाहिए, या कोई सुझाव हो, कोई आप कुछ पॉजिटिव कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका स्वागत है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।